उड़ा दिया इजराइल का मिसाइल हेडक्वार्टर। पिछले 72 घंटे में हिजबुल्लाह के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। इजरायली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू और उनके कमांडरों के वॉर प्लान को डिकोड करके उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह का सबसे ताजा हमला इजराइल के सफाद में हुआ, जहां आईडीएफ का एक गुप्त अड्डा मौजूद था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने तिब्रियास झील के उत्तर पश्चिम में स्थित इजरायली सेना के मिसाइल हेडक्वार्टर को भयानक ड्रोन हमलों से तबाह और बर्बाद कर दिया है। आईडीएफ के गुप्त अड्डे पर धमाका, मार दिए इजरायली। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह हमले पर क्या दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट ने इजराइल के सफाद में मौजूद इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड्डा बना रखा था, जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइलें मौजूद थीं। हिजबुल्लाह ने सटीक और पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीषण ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। إلى داخل قاعدة ثكنة جليلوت وقاعدة عين شيما، وأن عدد القتلى في القاعدتين بلغ 22 قتيلا. इधर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमले करने में जुटी है। पीएम नेतन्याहू भी हिजबुल्लाह के हमलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली मिसाइल डिपो को उड़ाने पर और क्या क्या दावे कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने आईडीएफ के तोपखाने और मिसाइल इकाई के मुख्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 11 महीने की गजा और लेबनान जंग में पहली बार इजराइल के गुप्त अड्डे का पता इजराइल के दुश्मनों को लगा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दक्षिणी लेबनान के अल अहमदीह और कफर रूमाने सहित लेबनानी शहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी कमान के मुख्यालय और 91 डिवीजन के लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ग्रेड प्रकार के दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए हैं। हिजबुल्लाह का हमला होते ही इजराइल के अवीविम, एलिफ्लेंट, कोराजिम वेरेड, अनमोन, कब्जे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार सायरन बजने लगे थे। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रोसियत अल आलम में इजरायली सैन्य अड्डे के पास एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली सेना और नेतन्याहू किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इजरायली सेना गजा से लेकर लेबनान तक जंग जीत रही है, जबकि इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह करने से पहले हिजबुल्लाह लड़ाके एक बड़े हमले में इजराइल के 22 सैनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए। इजराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के 22 सैनिकों को मार डाला है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल ने हिजबुल्लाह और यूरोप के अपने सूत्रों के आधार पर जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल के दावों के मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 2 चरणों में हमले किए हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया है। अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस बार ऑपरेशन अरबाइन के तहत
इजरायली सेना पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर इजरायली सेना के गिलॉट बेस और ईन शेमर एयरबेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने हमले के पहले चरण के तहत इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक शुरू में हिजबुल्लाह ने अंधाधुंध रॉकेट से इजरायली बेस पर हमले किए, जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने तबाह कर डाला। हिजबुल्लाह का दावा है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया था ताकि आयरन डोम की प्रतिरोध की क्षमता को खत्म किया जा सके। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के गिलॉट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाक हमला किया। हिजबुल्लाह ने अचानक सैकड़ों ड्रोन से इजरायली बेस पर हमले कर दिए। ड्रोन का हमला इतना तेज था कि गिलॉट बेस में बैठे इजराइल खुफिया यूनिट 8200 के सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अल मयादीन टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों की वजह से इजराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 74 इजरायली सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। بالحرب لا يغير موقفنا. نحن من البداية قلنا أننا نساند غزة، وعادة إذا حصل حرب في أي مكان في العالم المفروض أن المعالجة تكون بانتهاء الحرب. इजराइल ने 10 से 12 सितंबर के बीच दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर भयंकर हवाई हमले किए थे। इजराइल के इस हवाई हमले में 15 बार एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर की गई थी। इजराइल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर मारा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल के इतने बड़े दावे के महज 10 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास मौजूद इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर डाला है। हिजबुल्लाह इस हमले को लेकर और क्या दावे कर रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन अरबाइन, मारे इजराइल के 22 सैनिक। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन इजरायली सेना के लिए काल साबित हुआ है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने महज एक ही हमले में इजराइल के 22 सैनिकों को जहां मारने का दावा किया है, तो वहीं 74 सैनिक घायल करने का भी दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज मोहसिन उर्फ फऊद शुकर की हत्या का बदला इजरायली सेना से ले लिया है। कमांडर फऊद शुकर को 30 जुलाई को बैरूत में एक मिसाइल हमले से इजराइल ने मार दिया था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मुताबिक ऑपरेशन अरबाइन के तहत तेल अवीव से 40 किलोमीटर और लेबनान से 75 किलोमीटर दूर इजरायली सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है, जो लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रही थी। इजरायली सेना भी मान चुकी है कि महज 12 घंटे के अंदर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने अल जलील पैन हैंडल को निशाना बनाया है। पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के जैबकिन कलेले के बाहरी इलाके रशाया अल फकर और येटर पर हवाई हमले किए हैं, जबकि एक इजरायली टैंक ने कफर चौबा अल क़ियाम पर भयंकर हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने अल वजानी पर भी हमले किए हैं। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. इजरायली जनरल यित्ज़हाक ब्रिग खुल्लम खुल्ला इजरायली टीवी चैनल पर इजरायली सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह की जबरदस्त सैन्य क्षमता। इजरायली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हमास के विपरीत हिजबुल्लाह के पास शक्तिशाली मिसाइलें और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है, जिनकी संख्या वॉशिंगटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 लाख तक है। हिजबुल्लाह की 2 लाख मिसाइल और रॉकेट इजराइल के शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकती है।
והעקרונות הללו, אני חוזר ואומר, תואמים את מתווה ה-27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית. אני מבקש שוב להדגיש שהחמאס עד לרגע זה דבק בסרבנותו, הוא אפילו לא שלח נציג לשיחות בדוחה. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל. हिजबुल्लाह को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही